हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट है। ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड, और दूसरा हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, बिहार एस्टेट का जो रिजल्ट है उसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ टीआरई 4.0 में सिर्फ ये अभ्यर्थी होंगे शामिल। वो अभ्यर्थी कौन कौन से हैं अभी हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। और अगर आप अदर स्टेट से हैं बिहार को छोड़ करके, तो अदर स्टेट वाले होंगे बाहर। इसको लेकर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने बिहार एस्टेट का एग्जाम दिया है, या फिर टीआरई 3 आप देने वाले हैं, या फिर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानते हैं वन बाय वन। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहला अपडेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो कि बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है। ये आपका नोटिस जारी हुआ है। इसमें क्या चीज़ें दी हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है, यानी कि जो आंसर की है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा बिहार एस्टेट का। तो यहाँ पर फाइनली इन्फॉर्मेशन आई हुई है। ये देखिए, उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए, आपकी आंसर की कब आ रही है और कब आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने बिहार एस्टेट पेपर 1 दिया है फ्रेंड्स, तो जो आपकी आंसर की है वो आपको देखने को मिलेगी आज से। आज यानी कि 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, ठीक है, आपकी आंसर की आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है, तो आपत्ति के लिए देखिए यहाँ पर डेट दी है, वो भी आप आज से लेकर यानी कि 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। ये है बिहार एस्टेट पेपर 1 वालों के लिए। और दूसरा, अगर आप लोगों ने बिहार एस्टेट पेपर 2 दिया हुआ है, तो जो आपकी आंसर की है वो कब आएगी, वो आएगी 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। और उसमें भी अगर आप लोग चाहते हैं किसी क्वेश्चन में चैलेंज करना, आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको वही टाइम दिया गया है, 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। तो फाइनली आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, क्योंकि टीआरई 4 आपके सामने है और टीआरई 4 में आप लोगों को अपीयर होना है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आंसर की से रिलेटेड अपडेट आ गया है। आगे देखते हैं, अभी रिजल्ट को लेकर भी हम देखेंगे। उक्त रिस्पॉन्स शीट के उत्तर कुंजी में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी समिति के उक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर निर्धारित अवधि में ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 50 रुपये देना होगा। ठीक है, अगर आप सीटेट का देखें ना फ्रेंड्स, अगर सीटेट एग्जाम में कोई ऑब्जेक्शन करता है तो एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये उसे पे करना होता है। लेकिन बिहार एस्टेट के एग्जाम में आपको सिर्फ 50 रुपये पे करना है किसी एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि वैसे ये जो एग्ज़ाम है आप जानते ही हैं, स्पेशल स्टेट का एग्ज़ाम है और सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का होता है। तो इसके माध्यम से आप भुगतान करेंगे और आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित अवधि के बाद या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो इस बीच में कर लीजिएगा, इसके बाद एक्सेप्टेड नहीं होगा। और आपत्ति अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करना है, ऑनलाइन ही करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अब देखिए, बिहार एस्टेट पेपर 1 आज से बोला है 15 जुलाई, तो जैसे ही आपकी आंसर की आती है ना, आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ताकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल से मिल सके। ठीक है, ये बात हो गई आंसर की से रिलेटेड, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों का वेट था। तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई होता है तो फ्रेंड्स, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीआरई 4.0 की। टीआरई 4 कब आएगा उसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि एस्टेट का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, अभी आपकी आंसर की जैसे आ गई ना, लास्ट वाली आंसर की इन्होंने बोला है 20 जुलाई तक, तो आपका रिजल्ट जुलाई एंड में आ जाएगा। यानी कि जुलाई में कंफर्म है आपका रिजल्ट आ ही जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिर आपका टीआरई 4 भी आना है और टीआरई 4 में आप लोग यहाँ पर ज़रूर एलिजिबल होंगे, ये इन्होंने पहले भी बोला था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप जानते ही हैं। अगर 9th-10th में आप अप्लाई करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई में, तो आपसे एस्टेट पेपर 1 मांगा जाता है। और अगर आप 11th-12th में अप्लाई करना चाहते हैं तो एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई आपसे मांगा जाता है। तो जुलाई एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप लोग टीआरई 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपका टीआरई 4 आएगा कब, तो देखिए, अभी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम है 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। उसके बाद टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा एंड देन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
अगर TRE 4 की बात करें तो इन्होंने जो ऑफिशियल डेट बताई है वो बताई है सितंबर में हम एग्ज़ाम ले लेंगे। अगर ये सही बैठता है जो इन्होंने बोला है तो फिर अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगस्त में आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, TRE 4 आपका 2024 एंड में होना ही है, ये तय है। इसलिए आप लोग TRE 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए, जिन भी स्टूडेंट्स का एस्टेट क्वालिफाई होता है तो, क्योंकि TRE 4 आपका डेफिनेटली आएगा 2024 एंड में, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली पहले ही बोला हुआ है कि हम देंगे। और आप जानते ही हैं बैक टू बैक वैकेंसीज आ ही रही हैं बिहार में, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आ रहा है। TRE 1 आया, TRE 2 आया, TRE 3 है, TRE 4, अब बिहार में तो बहुत आपके मज़े हैं, आप ये कह सकते हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी बिहार एस्टेट से रिलेटेड, आंसर की और आपके रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी BPSC TRE 4 में एलिजिबल होंगे। एस्टेट वालों का तो मैंने आपको बता दिया, पेपर 1 अगर उनका क्वालिफाई होता है तो वो 9th-10th में अप्लाई कर सकते हैं, और पेपर 2 क्वालिफाई होता है तो वो 11th-12th में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका CTET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर CTET नहीं है तो आपका बिहार का जो टेट एग्ज़ाम होता है वो अगर आपने क्वालिफाई किया तो वो भी चलेगा, क्योंकि बिहार का टेट बिहार के लोगों के लिए है और CTET ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का होता है, ये आप जानते हैं। तो इस बार TRE 4 में क्या डोमिसाइल लागू होगा, क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज़ को लेकर आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पॉसिबिलिटी जो देखने को मिल रही है ना, वो यही है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे। जी हाँ, अगर आप बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप 1 to 5 के लिए BPSC TRE में अपीयर होना चाहते हैं तो आपका CTET पेपर 1 होना चाहिए। अगर 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं CTET पेपर 2 होना चाहिए। 9th-10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार एस्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो, और अगर आप 11th-12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हों चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, ये रूल सभी के लिए एक जैसे हैं। तो अदर स्टेट वालों की अगर हम बात करें तो TRE 4 में वो लोग अपीयर होंगे फ्रेंड्स। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि डोमिसाइल इन्होंने लागू नहीं करा है। अगर डोमिसाइल लागू कर देंगे तो फिर तो किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन डोमिसाइल इन्होंने लागू नहीं करा है, इसलिए अदर स्टेट वाले अभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका इस बार CTET क्वालिफाई हो गया है या फिर एस्टेट आपका क्वालिफाई हो रहा है, तो आप लोग TRE 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग कर लीजिए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है ना वहाँ पर आप लोगों को शेयर कर दी जाती हैं। साथ में जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनकी क्लासेस भी बहुत जल्द अब स्टार्ट हो जाएंगी, बस उनकी आंसर की आने का हम वेट कर रहे हैं। जैसे आंसर की आएगी आपकी क्लासेस CTET की स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ये बिहार एस्टेट की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है आज, तो उस समय वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा, या फिर वो टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।